हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग जो इस बार जो एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए हम लोग क्वेश्चन बैंक का सीरीज लेके आए हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने एक लेक्चर दिया था जिसमें हम लोगों ने 2009 का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर दिया था। आइए आज 2010 का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो कहता है कि ये मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है और हमें करना है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यानी इसका मतलब आपको ए स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, बी स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो ना ए स्क्वायर करते हैं। तो ए स्क्वायर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए इंटू ए मतलब क्या हो गया, -135 1 -35 1 -3 -5 है, -135 इंटू कितना हो गया, -135 1 -3 -5 -135, याद होगा। तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते थे, याद करिए। फर्स्ट रो, जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके हम लोग जोड़ देते हैं। कहने का सेंस ये हो रहा है कि इसको इससे करो, मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे करो, इसको इससे, और सबको ऐड कर दो। देखो ना, -1 इंटू -1 1 1 इंटू 3 +3 -1 इंटू 5 -5 हो गया। अब देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इससे करिए, ठीक। तो -1 इंटू 1 -1 1 इंटू -3 -3 -1 इंटू -5 यानी कि +5 हो गया। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इससे इसको करो, -1 इंटू -1 1 1 इंटू 3 +3 -1 इंटू 5 -5 हो गया। फर्स्ट रो सारा कॉलम कर दिए। अब करिए, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इधर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो। तो सेकेंड रो यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो 3 इंटू -1 तो कितना हो गया, -3, ठीक। अब इससे करो, इससे इसको करिएगा तो -9, इससे करिएगा तो 15 हो गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 1 3 -3 -3 9 3 इंटू -5 -15, ठीक। इससे करो सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू -1 यानी कि -3, ये हो जाएगा आपको -9 और ये हो जाएगा 15, ठीक। अब बताइए जरा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू -1 -5 इंटू 3 -15 5 इंटू 5 25, ओके। फिर इससे करिए 5 इंटू 1 5 -5 इंटू 3 15 -5 इंटू -3, इससे इसको करिएगा तो -25 हो जाएगा, ठीक। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 इंटू -1 -5 -15 और ये हो गया कितना 25 +25। जरा सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 में से 5 जाएगा तो -1, ठीक। यहां देखिए 9 3 12 -12 और 15, 15 में से 12 गया तो कितना हो गया 3, ठीक। 15 5 20 और 25 में से 20 गया तो कितना हो गया 5, ठीक। अच्छा संयुक्त से उसी टाइप का रहा है, देखते हैं क्या आता है। देखो ना -1 -3 -1 -3 -4 5, 5 में से 4 गया तो कितना हो गया 1, 9 3 12 12 में से 15 यानी कि -3। क्यों लग रहा है ऐसा, जैसे ऐसे ही आ रहा है। 15 5 20 20 में से 25 जाएगा तो -5, वाओ। 3 और 1 4 में से 5 गया तो -1, 9 3 12 15 में से 12 गया तो सॉरी कितना है 9 3 12 15 में से 12 गया तो कितना हो गया 3, 15 5 20 यानी कि +5। संयोग से ऐसा ही आ गया ना, यही वाला आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ गया, ठीक। तो मेरे को लगता है बी स्क्वायर इक्वल टू कहीं बी आएगा, बी स्क्वायर निकालिए तो बी इंटू बी करना है ना। अच्छा तो बी का वैल्यू कितना रखा जरा बताओ, 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 4, ठीक है ना, इंटू 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 4। तो वही तरीका तो होता है, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 4 और 4 -3, 4 में से 3 गया तो कितना हो गया 1। ऐसे करो ना, ज्यादा दिक्कत है तो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 +4 -3, ठीक। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 और इससे करो -12। देखो ना फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यहां पे 0 -12, 0 लिखना जरूरी है क्या, 0 -12 और इससे करेंगे तो +12 हो गया।
अब देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0 इंटू करेंगे तो ये 0, इससे करिए -12 और प्लस कितना हो गया 12। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां से अब क्या हो गया, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसे करोगे तो कितना हो गया 0, इसे करो तो -3 और यहां करिएगा तो कितना हो गया +3। फिर करो इससे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 और कितना हो गया, ये हो जाएगा तो +9 और ये हो जाएगा -12। ठीक, अब इसे करिए 3 +9 और -12। ठीक है, अब क्या करना है, सॉरी ये -1 था ना, अब इससे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 4 -4। ठीक, अब इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा -4 -12 +16। ठीक, इससे करिए -3 -12 +16। मेरे को लगता है जैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। 4 में से 3 गया तो 1, 12 12 कट के 0, ये कट के 0, ये भी 0, 9 4 13 12 1, 9 3 12 0, 4 4 0, 12 4 16 16 0, 16 15 1। ओ वाओ, ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया, ये आपको आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नहीं है, हम लोग जानते हैं डायगोनल एलिमेंट 1 1 होता है, बाद में सारा 0 होता है। अब इसी को मल्टीप्लाई करना है, तब तो ये सिंपल हो गया, आंसर यही आ जाएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। तो अब क्या करना है भाई, a² b² करना है, तो a² का वैल्यू -1 1 -1 3 -3 हो गया, और ये होगा 5 -5 5। लेकिन आपको करके दिखाना होगा, ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो यही एलिमेंट सब आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। चलिए कॉपी करिए इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वो डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। सो दैट ये दे देगा डिटरमिनेंट और हमें प्रूफ करना है a-1 का होल क्यूब। देखो इधर जरा ध्यान से, LHS डेल्टा यानी a² + 2a, यहां है 2a + 1 1, ये हो गया 2a + 1 a + 2 1 3 3 1। जानते हैं डिटरमिनेंट में अगर कभी भी अगर 1 1 दिखे ना तो किसी दो को 0 कर देंगे। क्या बोले, क्या होता है, किसी दो को 0, इन्हें की मिटा के 0 कर देंगे। नहीं, ऑपरेशन लगा के देखो तो बउआ, इसमें से अगर इसको घटा दे तो 1 - 1 0, और इसमें से इसको घटा दे तो ये R1 होता है, ये क्या होता है R2 होता है। तो ऐसे कर लीजिए चेंज, R1 चेंज R1 - R2, R2 चेंज R2 - R3, सिंपल। तो देखिए जरा ध्यान से, इसमें से इसको घटाइएगा तो देखो 2a 2a कैंसिल, a² - 1 बच जाएगा। इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटाइए, 2a में से a मतलब a हो गया, ऐसे लिखोगे 2a + 1 - a - 2, तो ये a हो गया a -1, 1 - 1 कितना हो गया 0। वेरी गुड। अब चलिए इसे घटाइए, इसमें से इसको घटाइएगा तो 1 में से 3 -2, तो 2a - 2, इसमें से इसको घटाइएगा तो a - 1, 1 - 1 कितना हो गया 0, और यहाँ हो गया 3 3 1। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब चलिए जरा ध्यान से देखिए, अब वो रे इसको हम लोग a² - b² पे आराम से ब्रेक कर सकते हैं, हाँ या ना। तो a² - b² हो जाएगा a - 1 इंटू a + 1। ठीक, यहां हो गया a - 1 और ये तो अपना 0 है प्यारा सा, इसमें से 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा a - 1। यहां कितना है a - 1, यहां कितना है 0 है, इसको रहने दो एज इट इज। अब जरा ध्यान से देखो, हम फर्स्ट रो से a - 1 कॉमन ले सकते हैं, यहां भी है यहां भी, कहीं यहां नहीं है तो नहीं है, तो 0 × a - a लिख देंगे, क्या फर्क पड़ता है, a - 1 लिख सकते हैं। इससे a - 1 कॉमन लीजिए, इससे भी a - तो वो बात लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको नंबर मिलेगा 3 में 3। ठीक है, तो अंग्रेजी लिखेंगे यहां पे कि टेकिंग a - 1 कॉमन फ्रॉम, किस किस ले रहे हैं R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो देखो डेल्टा क्या हो जाएगा, a - 1 इसका और एक और a - 1 इसका। तो चलो अब बच क्या जाएगा, यहां पे ऊपर तो बच गया a + 1, यहां 2, यहां 3, यहां तो ले लिए कॉमन 3,
0 0 1, और जिसका 2 0 होता है उसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C3, एक्सपेंडिंग अलोंग C3 क्या करते हैं बताइए, ये होता है प्लस माइनस प्लस साइन इन होता है, तो यहां हो गया a-1 का होल स्क्वायर। ये एलिमेंट बाहर करते हैं, याद करो जो एलिमेंट बाहर करते हैं उसका रो छोड़ दो और उसका कॉलम छोड़ दो, मतलब उसपे सो जाओ और खड़ा भी हो जाओ, तो ये ढका जाएगा, तो सिर्फ बचेगा ये, क्या बच गया a+1 2 1 1, ठीक। यहां हो जाएगा a-1 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, क्रॉस गुना करते हैं ऐसे, a+1 और -2, ये हो गया कितना a-1 का होल स्क्वायर, यहाँ a-1 यानी कि a-1 का होल क्यूब, यही ना प्रूफ करना था जी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x। मेरी प्यारे बच्चों सुनो जरा ध्यान से, मतलब कुछ मिला ऐसे कह रहा है, कुल मिलाकर के ऐसे, लेट y बराबर, इसको देखो ऐसे लिख देते हैं, क्या है tan x का पावर sin x, और एक में कह रहा है sin x का पावर कितना tan x। तो देखो ना, एक काम करो, इसको कुछ मान लो u मान लो और इसको मान लो v मान लो, ठीक, लेट मान लेते हैं, तो इसका मतलब समझते हैं, ऐसे मान लेते हैं, लेट u बराबर ऐसे tan x का पावर sin x और v बराबर मान लेते हैं क्या चीज sin x का पावर कितना tan x। तो कुल मिला के समझो यह सवाल क्या बन गया पता है तुमको, ऐसे बन गया y बराबर u प्लस v, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब आपको ये निकालना है dy बाई dx, तो इधर भी अलग अलग कर लेंगे du बाई dx, और इधर कितना हो जाएगा dv बाई dx, यानी कि मेरा टारगेट यही ना है, du बाई dx dv बाई dx रहता तो हम लोग यहाँ रख देंगे, वो आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए हमको यहाँ फंक्शन दे रखा है, u बराबर दे रखा है कितना tan x का पावर sin x। वेरिएबल का पावर वेरिएबल कभी भी रहे तो हमेशा लॉग लगा देना है, क्या लगा देना है लॉग, तो यहां पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड्स वी गेट, ठीक। तो लॉग लगा देंगे, जरा बताइए ना, लॉग u इक्वल टू हो जाएगा लॉग tan x का पावर कितना हो गया sin x, यहां आ जाते हैं, तो ये log m का पावर n बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा log u इक्वल टू sin x log tan x, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा d log u, फिर इसके रिस्पेक्ट में du इंटू du बाई कितना dx, और इधर u इंटू v पे करना पड़ेगा, u इंटू v कैसे करिएगा जरा बताइए, u को eu हो गया ये पूरा, और ये पूरा v हो, u को बाहर करेंगे तो v को डिफरेंशिएट करेंगे log tan x, और फिर इसके रिस्पेक्ट में tan x इंटू d tan x बाई dx प्लस, ठीक। इसको बाहर करिए, log tan x को बाहर करेंगे तो साइन को डिफरेंशिएट कर लेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन, तो log का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बाई u du बाई dx इक्वल टू साइन x log tan x मतलब 1 बाई tan x, ठीक, और tan का कितना होता है sec स्क्वायर x, ठीक, प्लस log tan x इंटू साइन का कितना हो गया cos x, ये इंटू में ले जाइए u को, तो u इंटू में आ जाएगा, और इधर हो जाएगा कितना, देखो ना इधर ये हो गया sin x, इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1 बाई tan cot हो जाएगा, तो cot को आप लिख सकते हैं cos बाई sin इंटू ये क्या हो गया पता है 1 बाई cos स्क्वायर x, 1 बाई cos स्क्वायर x प्लस log tan x इंटू क्या हो जाएगा cos x, ठीक। कुछ कटेगा क्या यहां से, बिल्कुल, ये साइन से साइन कट गया, एक cos से cos कट गया, और u का वैल्यू जो था ना यहां से रख दीजिए ये वाला वहीं पे, फिर से tan का पावर sin x है, तो यहां हो जाएगा कितना पता है tan x का पावर sin x 1 बाई cos मतलब sec x प्लस log tan x इंटू cos x, ये आपको निकल गया किसका du बाई dx का आ गया, ठीक। फिर v भी दे रखा है, v क्या था sin का पावर 10, v बराबर है sin x का पावर 10x,
साइन एक्स का पावर कितना हो गया 10x, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, कभी भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहे लॉग ले लेना है, log v इक्वल टू log साइन एक्स का पावर कितना हो गया 10x, ठीक। तो ये बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 10x इंटू log साइन एक्स, ओके। log v अब डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो हो जाएगा log v, ऐसे लिखोगे ना d log v बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, और इसको u इंटू v पे करना पड़ेगा। u इंटू v पे कैसे करेंगे, 10 को बाहर करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d log साइन एक्स, फिर साइन के रिस्पेक्ट में इंटू d साइन एक्स बाई डी एक्स कर दिए, प्लस प्लस यहीं पे लिख देते हैं, इसको बाहर करेंगे log साइन एक्स को और 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए अब यहां आ जाइए थोड़ा, तो कितना हो जाएगा log v मतलब 1 बाई वी और डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 1 बाई साइन, साइन का क्या होता है cos x, प्लस ये हो जाएगा log साइन x और साइन का कितना हो जाएगा cos x, तेरी नहीं log साइन x को बाहर के 10 का ना है, 10 का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec स्क्वायर x, ठीक। ये भी इधर आ जाएगा तो यहां से हो जाएगा dv अपॉन dx इक्वल टू v, v क्रॉस गुना कर लेते हैं तो v का वैल्यू कितना है वो डाल ही देते हैं, साइन x का पावर कितना है 10x, यहां देखिए इसको लिखिएगा साइन बट्टा कॉस, साइन बट्टा कॉस लिखोगे ना, इसको देखो ना ये हो जाएगा साइन बट्टा कॉस, तो साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा क्या, ठीक है। तो 1 बन जाएगा 1 प्लस और ये कितना हो जाएगा log साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर, तो अपना du बाई डी एक्स भी आ गया, dv बाई डी एक्स भी रह गया, और आप क्या करिएगा यहां पे रख दीजिए लास्ट में, अगर जगह नहीं यहाँ पे क्योंकि आंसर यहीं पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। फ्रॉम 1 यहीं पे लिख देते हैं, रुक जाओ, फ्रॉम 1 क्योंकि आपको निकालना था dy बाई डी एक्स, तो देखो यहाँ पे du बाई डी एक्स, तो du बाई डी एक्स का वैल्यू कहाँ है, यहाँ है, कितना था, तो हो जाएगा 10x का पावर साइन x इंटू कितना है सेक x प्लस log 10x इंटू cos x प्लस, और dv बाई dx का वैल्यू यहां आया है कितना sin x का पावर 10x इंटू 1 प्लस log sin x इंटू कितना sec स्क्वायर x, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया, कॉपी करिए। आइए एक और क्वेश्चन है 3 का, और में देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अब ये पैरामीट्रिक फंक्शन दे रखे, यानी x का t के टर्म में, y का भी t के टर्म में, ठीक है। तो देखो जब भी अगर t और थीटा के टर्म में रहे ना और dy बाई dx निकल रहे, तो जो पैरामीटर होता है ना यहाँ पे t पैरामीटर है, यानी x y के अलावा जो तीसरा वेरिएबल होता है ना उसको पैरामीटर बोलते हैं। तो जो पैरामीटर हो ना उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, यानी इस फंक्शन को क्या करिएगा t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, यानी कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक। तो हो जाएगा dx बाई dt, u को बाहर करेंगे इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक, प्लस फिर इसको बाहर करेंगे इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो हो जाएगा t, इसका डिफरेंशिएशन e का पावर t dt बाई dt 1, e का पावर t कॉमन ले लीजिए t प्लस 1, ये हो गया अपना dx बाई dt, ठीक। यहां इसको भी करिए क्योंकि y का फंक्शन क्या है, y बराबर है 1 प्लस log t, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हो जाएगा dy बाई dt d1 बाई dt अब प्लस d log t बाई dt, ठीक, कांस्टेंट का 0 और ये हो गया 1 बाई t, यानी 1 बाई t dy बाई dt, दो का वैल्यू आया। लेकिन हमको निकालना क्या है पता है, dy बाई dx, तो कुछ नहीं करो, dy बाई dx को आप ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dt बट्टा dx बाई dt, डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि dt dt कैंसिल होकर के dy बाई dx से ना बचेगा, ठीक है। तो कभी भी या तो t का रूप में रहेगा या थीटा का टर्म में रहता है, ठीक है बुआ।
तो dy बाई dt का वैल्यू अपने निकाला है, निकालिए क्या निकाला है, e का पावर t इंटू टी प्लस 1। इसका वैल्यू कितना हो गया 1 बाई टी, ऊपर चला जाएगा e का पावर t इंटू टी प्लस 1 इंटू टी, क्या हो जाएगा e का पावर t टी स्क्वायर प्लस टी। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। 4 नंबर क्या कहता है, इंटीग्रेशन e का पावर x 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस cos x। तुमको अगर याद आ रहा होगा तो इसका एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है ना, इसका याद करिए 1 प्लस, अच्छा ये साथ में दे रखा है कि अलग दे रखा है, थोड़ा मैं चेक कर लेता हूं क्वेश्चन को, साथ में है कि अलग है, वैसे सेपरेट दे रखा है, देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो 1 प्लस इसका हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन x बाई 2 इंटू कितना cos x बाई 2। ठीक, और यहां पे भी फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx, हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये तो इस 2 को तो बाहर कर लीजिए आप, ये हो गया e का पावर x, है ना। अब देखो ऊपर 2 टर्म है, नीचे सिंगल टर्म है, तो दोनों के नीचे आ गया 1 बाई cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस, ठीक ओके, और ये इस 2 को तो हम बाहर कर लिए हैं। ठीक है, तो हो जाएगा यहां से 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 बाई cos स्क्वायर x बाई 2 dx। ठीक, कोई दिक्कत, तो हो जाएगा हाफ e का पावर x, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 प्लस, यहां से कट जाएगा, ये 2 एक कट गया, साइन बटा cos कितना हो गया, ये हो गया 2 tan x बाई 2 dx। ठीक, एक तरीका, एक रूल होता है, अगर ये शॉर्ट आंसर टाइप में है तो इसको आप देखो, इससे इसको पुट करोगे तो ये वाला फंस जाएगा। अगर मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं कि f ऑफ x बराबर 2 tan x बाई 2, ठीक, f डैश x निकालिए तो हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x बाई 2, sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू हाफ, ये से कैंसिल हो गया, f डैश x बराबर हो गया sec स्क्वायर x बाई 2। ठीक, तो रूल ये होता है, इधर हो गया कितना i बराबर हाफ, है ना, e का पावर x, और ये हो गया f डैश x अब प्लस f ऑफ x dx। ठीक है, कभी भी इंटीग्रेशन में e का पावर, ऑब्जेक्टिव में पूछता है fx प्लस f डैश x होगा तो इसका आंसर डायरेक्ट होता है e का पावर x जो होगा सो इंटू f ऑफ x। ठीक है, प्लस कितना c, तो हो जाएगा हाफ e का पावर x, और f ऑफ x का वैल्यू कितना होता है, कितना दे रखा है 2 tan x बाई 2 प्लस c, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, e का पावर x इंटू tan x बाई 2 अब प्लस c, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर हो गया। इसी में एक और क्वेश्चन और में दे रखा है, देखो ना, इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 1 प्लस एक्स का पावर 8 है, तो क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं फंसा सकते हैं, कैसे 1 प्लस एक्स का पावर 4 का स्क्वायर, पुट कर लो x के पावर 4 को t, x का पावर 4 को t मान लीजिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x कर लीजिएगा तो हो जाएगा 4x क्यूब। जानते हैं यहां पर आप एक और चीज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेके चलते, क्या करते क्या पता है, इससे इसको इंटू कर देते, इससे इसको इंटू, एक को इंटीग्रेट करते एक को एज इट इज छोड़ देते, तो वहां से भी कट जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि वहीं से ये फार्मूला डायरेक्ट बना है। यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं कि e का पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x dx बराबर, ऑब्जेक्टिव में पूछता है e का पावर x इंटू f ऑफ x प्लस c होता है। ठीक है, चलो तो 4x क्यूब और इधर हो गया dt बाई dx, तो हमको तो सिर्फ x क्यूब फंस रहा है, x क्यूब dx के जगह पे 1/4 dt, तो यह इंटीग्रेशन में हो गया 1/4 x क्यूब dx की जगह पे तो ये वाला, तो dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन में 1 प्लस टी स्क्वायर प्यारा सा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स t, तो 1/4 tan इनवर्स t प्लस c, तो 1/4 tan इनवर्स, और t किसको माने हैं x का पावर 4 को, x का पावर प्लस 4 प्लस c, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। इन 0 to π/4 है sin x by cos 3x 3 cos x। मेरे प्यारे बच्चों तो बहुत सिंपल है,
क्या कैसे करो, 0 से π/4 sin x cos 3x का फॉर्मूला नहीं पता है आप लोगों को? पता है क्या होता है? 4 cos qx माइनस 3 cos x। इससे क्या बेनिफिट निकला? इसको चिबाइए गया, खाइए गया। क्या किया? खा गया इसको। विंडोज 1/4 बाहर कर लीजिए तो बच जाएगा 0 से π/4, इधर बच गया sin x बाई cos स्क्वायर है। cos स्क्वायर है तो इसको हम लोग एक को cos दे देते हैं इधर और इसको ऐसे लिख दे, cos क्यों न है cos स्क्वायर x, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलना भाई। चलिए ठीक है, तो 1/4 हो गया, 0 से π/4 साइन बटा cos कितना होता है 10x, और 1/cos स्क्वायर क्या हो गया sec स्क्वायर x, है ना। तो दो तरीका से कर सकते हैं, tan पुट कर लो तो ये फंस जाएगा, नहीं तो sec पुट कर लो तो ये, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। फंसिए गया यहाँ पे, पुट tan x बराबर t पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो tan का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt। और याद करिए जब भी लिमिट अगर हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन में, डिफिनिट इंटीग्रेशन कभी भी यूज करेंगे और सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट भी चेंज करते हैं। अभी जो 0 to π/4 x फंक्शन के लिए है, तो अब यहाँ पे डालिए x का वैल्यू 0 डालिएगा तो t बराबर हो जाएगा tan 0, और tan 0 का मान 0। x का वैल्यू अगर π/4 डालिएगा तो t बराबर कितना tan π/4, और वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यानी कि यह इंटीग्रेशन अब बन गया, लिमिट हो गया कहां से कहां तक 0 से 1, और ये हो गया t, और ये बोला तो फंस गया sec स्क्वायर x dt। अब देखो कितना सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, 1/4, t का इंटीग्रेशन कितना होता है t स्क्वायर बाई 2, 0 to 1, 1/8 बाहर कर लो तो हो जाएगा t स्क्वायर 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर कितना आ जाएगा 1/8। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन दे रखा है, फंक्शन का है, कंपोजिशन का, फॉग गॉफ का। कहता है कि इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R है, इज डिफाइंड बाय इतना, तो f of x बताता है, पूछ रहा है। देख बुआ एक बार बता, fx बराबर अगर मान लीजिए कि है a से है x स्क्वायर माइनस 3x, f आम अगर हम आपसे पूछेंगे तो x जहां जहां है उसकी जगह पे क्या डाल दीजिएगा, आम डाल दीजिएगा। तो यहां डालिए, कितना हो जाएगा आम का स्क्वायर 3 इंटू आम प्लस 2, ऐसे नहीं करोगे, x की जगह पे आम डालेंगे। तो देखो f of x है, तो देखो e लिखो f, अंदर में fx का वैल्यू, ये जो fx है ये पूरा वैल्यू यहां डाल दीजिए, कितना हो गया x स्क्वायर, तो लिख देते हैं थोड़ा ऐसे, f of x, f x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये किसकी जगह पे रखे हैं fx का वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक, अब जरा ध्यान समझिए, fx बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, f आम क्या आप बोले हो, जहां जहां x है उसकी जगह पे आम डालो, यानी यहां भी डालो यहां भी डालो, तो उहे ना आम की जगह पे पूरा ये आ गया। मतलब आपसे ऐसे पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है f x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मतलब जहां जहां x है उसकी जगह पे पूरा डालना पड़ेगा, यहां भी यहां भी। समझ में आ रहा है बात? ठीक, तो डालिए यहां पे, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा बोलो, यहां पे पूरा वैल्यू डालोगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कितना 3x प्लस 2, अब प्लस कितना बाहर में 2, कुछ नहीं किए हैं, जहां जहां x है उसकी जगह पे पूरा वाला फंक्शन डाल दिया। अब इसको खोलो, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तोड़ने आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 2 तिया 6 माइनस एक्स क्यू, ठीक, फिर 2bc होगा तो 2 दूना 4 तिया 12 माइनस 12x, फिर 2ca तो 4x स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब इसको खोल दीजिए, इसको, ये कितना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x और माइनस 6
प्लस 2। ठीक, अब सबसे बड़ा वाला देखो कौन सा है, सबसे बड़ा वाला कौन सा है, x का पावर 4 है, तो लिख दीजिए x का पावर 4। अब क्यूब वाला ढूंढिए, क्यूब वाला कहाँ कहाँ है, क्यूब वाला तो संयोग से यहीं पे सिर्फ खाली है और नहीं ना कहीं है, नहीं है, तो -6x³। अब ये स्क्वायर वाला देखो, स्क्वायर वाला यहाँ है 9x², और देखो और देखो और देखो 9 4 13x², 13 में से 3 गया तो कितना हो गया 10x², 10x²। अब x वाला देखिए तो x वाला -12x और 9 यानी कि -3x, और तो कहीं नहीं है -3x। और बताइए कांस्टेंट कौन कौन है, देखिए यहां पे कांस्टेंट क्या है, 4 और 2 6 ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया, यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। कॉपी करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है बुआ, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दिस विथ अ यूनिट वेक्टर along the sum of vector this and this is equal to 1। देखिए इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, मैं आपको सवाल समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि वेक्टर ये a है, i प्लस j प्लस k, ठीक, इसको कुछ अलग अलग वेक्टर मान लो कि मान लेते हैं कि r1 मान लेते हैं, क्या है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, r2 जो है लेमडा i प्लस 2j प्लस 3k, ये दोनों को जोड़ लीजिए, r1 प्लस r2, i वाला को साथ में जोड़िएगा तो 2 प्लस लेमडा i, 4 2 6j, और ये हो गया -2k। ठीक है, इसको मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि बी वेक्टर है ना। तो क्या कहता है पता है, गिवन ये दे रखा है कि वेक्टर ए डॉट स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, ये दोनों वेक्टर का जो सम है उसका यूनिट वेक्टर, और ये कितना के बराबर दे रखा है 1 के बराबर। तो इसका यूनिट वेक्टर नहीं निकाल लीजिएगा आराम से, कैसे, ये गिवन है, ये आपको क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है, तो बी कैप पहले निकाल लेते हैं। तो बी कैप मतलब बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो, तो बी वेक्टर कितना है, तो 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6j और माइनस कितना हो गया 2k बाय इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, तो 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। तो यहां से जो बनेगा बी कैप बन जाएगा आपको बउआ 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6j माइनस 2k बाय, ये देखो कितना होगा 36 और 4 40 और 4 44 हो जाएगा, √44 प्लस, इसको करोगे ना, इसको खोलोगे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा, नहीं 2 जा 4 लेमडा हो जाएगा। तो देखो ना 36 4 40 4 44 हो गया, प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा, है कि नहीं। अब अलग अलग सबके नीचे हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस लेमडा बाई दिस 44 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा आई कैप प्लस 6 बटा ये पूरा 44 लेमडा स्क्वायर अब प्लस 4 लेमडा जे कैप माइनस 2 बटा दिस, ठीक। तो कहता है, अब यहां से आ जाइए, यही ना कह रहा था डॉट प्रोडक्ट, ए का वैल्यू कितना है i प्लस जे प्लस के डॉट ये पूरा, ये ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 प्लस लेमडा बाई दिस ये वाला पोर्शन आई कैप प्लस 6 बटा दिस जे कैप माइनस 2 बटा दिस के कैप और बराबर 1। तो कैसे हम लोग कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई वाला के कंपोनेंट के साथ जे वाला को जे के साथ, इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस लेमडा बाई पूरा, ठीक है, ये वाला रूट के अंदर मतलब समझे नहीं पूरा हो गया, प्लस 6 बटा ये पूरा और माइनस 2 बटा ये पूरा बराबर 1। तो देखो इधर ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो ना 6 2 8, देखो ना 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा लेमडा प्लस
6 और ई वाला पोर्शन उधर चला जाएगा, तो उधर में पोर्शन में है कितना 44 प्लस लेमडा स्क्वायर और प्लस 4 लेमडा, दोनों साइड एसबीएस कर दो। एसबीएस कर दोगे मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करते हो तो कितना हो जाएगा बोलो, लेमडा स्क्वायर प्लस 36 और प्लस 2 6 जाए यानी कि 12 लेमडा बराबर 44 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा। ठीक है, लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कैंसिल है ना, इधर ले आओ 12 लेमडा माइनस 4 लेमडा बराबर 44 माइनस 36, तो कितना हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा तो 8, 36 8 44, यानी कि यहां से लेमडा का वैल्यू कितना आ गया 1 हो गया। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये वाला शॉर्ट वाला पूरा खत्म हो गया। एक और बात की जानकारी देते हैं, कुछ बच्चों का डिमांड है कि प्रोबेबिलिटी सर अलग से करिए, तो मैं क्या करता हूं कि जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है भाई या प्रोबेबिलिटी का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम रहने देते हैं, अब बाद में भी सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं और एक साथ एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। मन लगा के पढ़िए, कोशिश करता हूं जितना से ज्यादा क्वेश्चन बैंक सॉल्व हो जाए। ठीक है, मन लगा के पढ़िए, अच्छा लगता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है।